चौधरी साहब जिंदाबाद, रामपाल साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद। वो आप देख सकते हैं। हम कठुआ में आए थे, हमारे साथ बाकी साथी भी आए हैं। जम्मू से हमारे कम से कम 15-20 लोग आए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान हैं रघुवीर सिंह, वो भी हैं। यहाँ के प्रधान मेहता साहब हैं, अजीत जी हैं, किशोर जी हैं, या बाकी साथी। हमारा जेल की तरफ गए थे हम। हमने सुबह सुब्रन जेल साहब से भी बात की थी और हमने कहा था हम कठुआ आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो ये साथी नाजायज़ तौर पे गिरफ़्तार हैं इनसे मुलाकात की जाए, इनका हाल चाल पता किया जाए। मगर वहाँ उन्होंने कोई इजाज़त नहीं दी। और जब हम यहाँ पहुँचे कठुआ जेल में, तो वहाँ भी हमें जो थानेदार साहब थे उन्होंने कहा जी हम सुब्रन साहब से बात करते हैं, पर वो भी कोई बात नहीं कर पाए। तो लिहाजा हमारा मकसद ये है कि वो जो बच्चे पकड़े हैं, नाजायज़ बच्चे पकड़े हैं, उनको छोड़ा जाए, क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने कोई कसूर ऐसा नहीं किया है। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना, नारे लगाना हर आदमी का हक़ है, कोई आदमी किसी को रोक नहीं सकता। ये हमारे देश की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया में मानी जाती है। पर ये छोटी सी बात के लिए लड़के कह रहे थे, नौजवान बच्चे, कि भाई इनको छोड़ दो, ये अपने टोल बंद कर दो। मगर उन्होंने टोल जो है, टोल को बंद नहीं कराया, टोल को उन्होंने बंद नहीं कराया, बल्कि इनको गिरफ़्तार कर लिया। इनके गिरफ़्तार करने से इनके साथ उन्होंने ज्यादती की। हम इनको मिलने आए थे और हम सरकार से आपके माध्यम से अपील करते हैं कि इन जो आपने लोग पकड़े हैं, नौजवान बच्चे, इनका कोई दोष नहीं है, ये निर्दोष है, इनको रिहा किया जाए और अनकंडीशनल किया जाए। इनके खिलाफ़ जितने भी आपने केसेस दर्ज किए हैं वो विड्रा करिए। और जो टोल प्लाज़ा है अपना इसका सिरोड़ का, उसको ख़त्म किया जाए, हटाया जाए। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि अगर ये नाजायज़ था टोल प्लाज़ा, तो जो इतनी रिकवरी हुई वो उन लोगों से रिकवरी वापस की जाए। अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर कोई लोग मुलव्वस हैं तो उनसे रिकवरी ली जाए। भाई ये जो पैसा लोगों का क्यों लूटा गया जब ये इलीगल टोल था। बीजेपी जम्मू की लंबरदार बनती थी, मगर बीजेपी की करनी और कथनी में फ़र्क है। बीजेपी ने हमेशा झूठ बोलने की कोशिश की है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के बजाय भारतीय झूठी पार्टी जो है, इसका ये नाम होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमेशा झूठ बोला, लोगों को गुमराह किया। पहले उन्होंने कहा कि हम आपको 15 लाख रुपया देंगे, फिर कहा अच्छा जी नौजवानों को 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज 20 करोड़ हो जाती। जितने नौजवान जहाँ हैं कोई बेकार नज़र नहीं आता। उसके बाद कहा अच्छा जी आपको हम इसकी किसान की डबल उजरत करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम लास्ट आदमी तक पहुँचेंगे, तो इनको मुबारक देनी चाहिए, ये लास्ट आदमी तक पहुँचे। 1000 पेंशन गरीब आदमी लेता था, वो भी बंद कर दी। ये जो आपका बिजली का किराया है, वो गरीब आदमी को 14,000 रुपया दे दिया। आज 6 महीने से लोग बिना बिजली के बैठे इस गर्मी में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी की क्या पॉलिसी है, कैसे वो पहुंचती है आखिरी आदमी तक। बात यह है कि उन्होंने क्यों चुप्पी साधी है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मगर जो पार्लियामेंट मेंबर हो जिसने यहाँ से वोट लिए हों, उसको ये बात शोभा नहीं देती कि लोग परेशानी में हैं। लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि हमारा ये ख़त्म करो, टोल प्लाज़ा ख़त्म करो। लोग कहते हैं हमें स्मार्ट मीटर मत लगाओ। लोग कहते हैं कि हमें प्रॉपर्टी टैक्स मत लगाओ, और वो खामोश होकर बैठे, वो बात जचती नहीं। भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना बार बार बोल रहे हैं कि मेरी दिल्ली में मीटिंग हो रही है, हमारी मीटिंग हुई है आदरणीय नितिन गडकरी जी से। तो क्या आपने सुना नहीं कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठी पार्टी है। इनकी करनी और कथनी में फ़र्क है। ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये परमात्मा जानता है। ये बम्बई जाएं, दिल्ली जाएं, हमें इससे कुछ नहीं लेना। हमारा मकसद है टोल ख़त्म हो, हमारा मकसद है स्मार्ट मीटर लगने बंद हो, हमारा मकसद है प्रॉपर्टी टैक्स लगना
बंद हो, हमारा ये मसले हैं जो लोगों के, नौजवानों की बेरोज़गारी दूर हो, नौजवानों ये महंगाई दूर हो, हमारे ये मकसद हैं। अब वो कहें जी हम दिल्ली जा रहे हैं जहाज़ में, मैं अभी जहाज़ में बैठा हूँ, मैं समुद्री जहाज़ में बैठा हूँ, इससे हमारा कोई तल्लक नहीं, इससे लोगों को फ़ायदा नहीं होता है। लोगों के जो मेन मसले हैं, मैं अभी भी कहता हूँ कि सरकार को गुड सेंस प्रिवेल करनी चाहिए और उनको रिजिड नहीं होना चाहिए, प्रेस्टीज नहीं बनाना चाहिए। ये सरकारें जो होती हैं ये लोगों की सरकारें होती है, इनको प्रेस्टीज नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इनको लोगों की जो डिमांड है टोल प्लाजा की, ये स्मार्ट मीटर की, प्रॉपर्टी टैक्स की, जो बर्निंग प्रॉब्लम जो है इनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं हल करेंगे तो लोग चुप करने वाले नहीं हैं। आपने देख लिया हर गांव में, हर मोहल्ले में लोग इस बात पे आगे आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। आप समझते हैं कि सरकार जो है वो कहे कि हमने वोट लिए हैं, 2 दफ़ा पार्लियामेंट मेंबर बने हैं, और फिर कहें जी हम लोग सड़कों पे आएंगे तो हम उधर बॉम्बे में बैठे हैं या बेंगलोर में बैठे हैं, उससे काम नहीं चलता। तो ये कहते हैं कि हम म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत की कराने वाले हैं। आज इन्होंने इस मसले को देख के इनकी जो रिजिडिटी है, इनका जो प्रेस्टीज पे खड़े हैं गवर्नमेंट, डबल इंजन सरकार, उनको पता चल गया कि हम कहाँ खड़े हैं। अब 24 की इलेक्शन वो तो जनरल इलेक्शन है, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है। मैं सरकार को कहता हूँ, इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि जम्मू कश्मीर की इलेक्शन करवा दें, पता चल जाएगा कहाँ खड़े हैं, कितने पानी में हैं। उस पर तो कोई ध्यान देता नहीं, उस पर कोई बात करता नहीं। तो लिहाजा पार्लियामेंट की जनरल इलेक्शन है पूरे हिंदुस्तान में होनी है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद, रामपाल साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद। वो आप देख सकते हैं हम कठुआ में आए थे, हमारे साथ बाकी साथी भी आए हैं। जम्मू से हमारे कम से कम 15-20 लोग आए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान हैं रघुवीर सिंह, वो भी हैं। यहाँ के प्रधान मेहता साहब हैं, अजीत जी हैं, किशोर जी हैं, या बाकी साथी। हमारा जेल की तरफ गए थे हम। हमने सुबह सुब्रन जेल साहब से भी बात की थी और हमने कहा था हम कठुआ आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो ये साथी नाजायज़ तौर पे गिरफ़्तार हैं इनसे मुलाकात की जाए, इनका हाल चाल पता किया जाए। मगर वहाँ उन्होंने कोई इजाज़त नहीं दी। और जब हम यहाँ पहुँचे कठुआ जेल में, तो वहाँ भी हमें जो थानेदार साहब थे उन्होंने कहा जी हम सुब्रन साहब से बात करते हैं, पर वो भी कोई बात नहीं कर पाए। तो लिहाजा हमारा मकसद ये है कि वो जो बच्चे पकड़े हैं, नाजायज़ बच्चे पकड़े हैं, उनको छोड़ा जाए, क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने कोई कसूर ऐसा नहीं किया है। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना, नारे लगाना हर आदमी का हक़ है, कोई आदमी किसी को रोक नहीं सकता। ये हमारे देश की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया में मानी जाती है। पर ये छोटी सी बात के लिए लड़के कह रहे थे, नौजवान बच्चे, कि भाई इनको छोड़ दो, अपने टोल बंद कर दो। मगर उन्होंने टोल जो है, टोल को बंद नहीं कराया, टोल को उन्होंने बंद नहीं कराया, बल्कि इनको गिरफ़्तार कर लिया। इनके गिरफ़्तार करने से इनके साथ उन्होंने ज्यादती की। हम इनको मिलने आए थे और हम सरकार से आपके माध्यम से अपील करते हैं कि इन जो आपने लोग पकड़े हैं, नौजवान बच्चे, इनका कोई दोष नहीं है, ये निर्दोष है, इनको रिहा किया जाए और अनकंडीशनल किया जाए। इनके खिलाफ़ जितने भी आपने केसेस दर्ज किए हैं वो विड्रा करिए। और जो टोल प्लाज़ा है अपना इसका सिरोड़ का, उसको ख़त्म किया जाए, हटाया जाए। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि अगर ये नाजायज़ था टोल प्लाज़ा, तो जो इतनी रिकवरी हुई वो उन लोगों से रिकवरी वापस की जाए। अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर कोई लोग मुलव्वस हैं तो उनसे रिकवरी ली जाए। भाई ये जो पैसा लोगों का क्यों लूटा गया जब ये इलीगल टोल था। बीजेपी जम्मू की लंबरदार बनती थी, मगर बीजेपी की करनी और कथनी में फ़र्क है। बीजेपी ने हमेशा झूठ बोलने की कोशिश की है,
मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के बजाय भारतीय झूठी पार्टी जो है इसका ये नाम होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमेशा झूठ बोला, लोगों को गुमराह किया। पहले उन्होंने कहा कि हम आपको 15 लाख रुपया देंगे, फिर कहा अच्छा जी नौजवानों को 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज 20 करोड़ हो जाती। जितने नौजवान जहाँ हैं कोई बेकार नज़र नहीं आता। उसके बाद कहा अच्छा जी आपको हम इसकी किसान की डबल उजरत करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम लास्ट आदमी तक पहुँचेंगे, तो इनको मुबारक देनी चाहिए। ये लास्ट आदमी तक पहुँचे। 1000 पेंशन गरीब आदमी लेता था वो भी बंद कर दी। ये जो आपका बिजली का किराया है वो गरीब आदमी को 14-14 हज़ार रुपया दे दिया। आज 6 महीने से लोग बिना बिजली के बैठे इस गर्मी में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी की क्या पॉलिसी है, कैसे वो पहुंचती है आखिरी आदमी तक। बात यह है कि उन्होंने क्यों चुप्पी साधी है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मगर जो पार्लियामेंट मेंबर हो जिसने यहाँ से वोट लिए हों उसको ये बात शोभा नहीं देती कि लोग परेशानी में हैं। लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि हमारा ये ख़त्म करो, टोल प्लाज़ा ख़त्म करो। लोग कहते हैं हमें स्मार्ट मीटर मत लगाओ। लोग कहते हैं कि हमें प्रॉपर्टी टैक्स मत लगाओ, और वो खामोश होकर बैठे। वो बात जचती नहीं। भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना बार बार बोल रहे हैं कि मेरी दिल्ली में मीटिंग हो रही है, हमारी मीटिंग हुई है आदरणीय नितिन गडकरी जी से। तो क्या आपने सुना नहीं कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठी पार्टी है। इनकी करनी और कसने में फ़र्क है। ये क्या कहते हैं क्या करते हैं ये परमात्मा जानता है। ये बम्बई जाएं दिल्ली जाएं, हमें इससे कुछ नहीं लेना। हमारा मकसद है टोल ख़त्म हो, हमारा मकसद है स्मार्ट मीटर लगने बंद हो, हमारा मकसद है प्रॉपर्टी टैक्स लगना बंद हो। हमारा ये मसले हैं जो लोगों के, नौजवानों की बेरोज़गारी दूर हो, नौजवानों ये महंगाई दूर हो, हमारे ये मकसद हैं। अब वो कहें जी हम दिल्ली जा रहे हैं जहाज़ में, मैं अभी जहाज़ में बैठा हूँ, मैं समुद्री जहाज़ में बैठा हूँ, इससे हमारा कोई तल्लक नहीं, इससे लोगों को फ़ायदा नहीं होता है। लोगों के जो मेन मसले हैं, मैं अभी भी कहता हूँ कि सरकार को गुड सेंस प्रिवेल करनी चाहिए और उनको रिजिड नहीं होना चाहिए, प्रेस्टीज नहीं बनाना चाहिए। ये सरकारें जो होती हैं ये लोगों की सरकारें होती है, इनको प्रेस्टीज नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इनको लोगों की जो डिमांड है टोल प्लाज़ा की, ये स्मार्ट मीटर की, प्रॉपर्टी टैक्स की, जो बर्निंग प्रॉब्लम जो है इनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं हल करेंगे तो लोग चुप करने वाले नहीं। आपने देख लिया हर गांव में, हर मोहल्ले में लोग इस बात पे आगे आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। आप समझते हैं कि सरकार जो है वो कहे कि हमने वोट लिए हैं, 2 दफ़ा पार्लियामेंट मेंबर बने हैं, और फिर कहें जी हम लोग सड़कों पे आएंगे तो हम उधर बॉम्बे में बैठे हैं या बेंगलोर में बैठे हैं, उससे काम नहीं चलता। तो ये कहते हैं कि हम म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत की कराने वाले हैं। आज इन्होंने इस मसले को देख के इनकी जो रिजिडिटी है, इनका जो प्रेस्टीज पे खड़े हैं गवर्नमेंट डबल इंजन सरकार, उनको पता चल गया कि हम कहाँ खड़े हैं। अब 24 की इलेक्शन वो तो जनरल इलेक्शन है, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है। मैं सरकार को कहता हूँ, इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि जम्मू कश्मीर की इलेक्शन करवा दें, पता चल जाएगा कहाँ खड़े हैं, कितने पानी में हैं। उस पर तो कोई ध्यान देता नहीं, उस पर कोई बात करता नहीं। तो लिहाजा पार्लियामेंट की जनरल इलेक्शन है पूरे हिंदुस्तान में होनी है, यहाँ भी हो जाएगी।